मेरा भारत चैनल से के शर्मा जी राम राम। चलो वृंदावन धाम, इसके तहत पिछली बार हमने राधा रमन सरकार के दर्शन किए थे। इस बार हम वृंदावन के एक विशेष रहस्यों से भरे हुए मंदिर निधिवन, जो कि रंग महल के अंदर ही है, निधिवन के दर्शन करेंगे। निधिवन वो स्थान है जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा व गोपियों के संग लगातार रास करते हैं। प्रतिदिन रात्रि को प्रभु आते हैं अपने बांसुरी की धुन के साथ, अपने अलग अलग रूप बना करके सभी गोपियाँ, चाहे विशाखा, ललिता सखी, श्री राधा व अन्य सभी सखियों के साथ रास रचाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कार्तिक की शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा करके श्री राधा व सभी सखियों को बुलाया था, क्योंकि सभी सखियों की इच्छा थी भगवान आनंदकंद केशव बांके बिहारी श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाएं। और उनकी सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको बुलाया और उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को उन्होंने सबके साथ महारास किया। और सभी जितनी भी सखियां थी उतने ही रूप प्रभु ने बना करके सबको प्रसन्न किया। तब से इसी निधिवन में भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को यहाँ आते हैं और सखियों के संग रास रचाते हैं। शाम होते ही निधिवन में पशु, पक्षी व मनुष्य वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। उन सभी को निधिवन से बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि जो बंदर लगातार वहाँ अंदर घूमते हैं वो भी अपना आप संध्या होते ही निधिवन से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा निधिवन के सामने जो लोग रहते हैं उनमें खिड़कियां नहीं हैं। अगर खिड़कियां हैं तो वो बंद कर लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण व सखियों की रास कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी नहीं देख सकता। वहां पर रंग महल में, रंगनाथ मंदिर में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इसीलिए सभी पुजारी शाम को शयन करने से पहले माखन, मिश्री, मिठाई व श्री राधा का श्रृंगार का सामान, इसके साथ ही दातुन, पेस्ट, ये सब सामान रख दिया जाता है। और उसी मंदिर में ही चांदी का शयन कक्ष बना हुआ है। वहीं भगवान श्री कृष्ण आराम करते हैं और राधा भी वही श्रृंगार करती है। और इस बात को रहस्य मानने वाले, रहस्य तो है ही, जी टीवी हो, आज तक हो, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, न जाने कितने वैज्ञानिक भी आए, सभी ने अपनी आंखों से देखा कि संध्या के समय जो सामान रखा गया था सुबह वो सब अस्त व्यस्त मिला। अर्थात दातुन चबा हुआ मिला, खाने का जो सामान था वो भी बिखरा हुआ मिला, बचा खुचा, और वही प्रसाद
सुबह सुबह 6 बजे जो भक्तगण आते हैं, भगवान का वही प्रसाद सबको दिया जाता है। क्योंकि ये शुभ सुंदर दृश्य हमें भी देखने को मिला। हम भी सुबह पहुंचे, अपनी आंखों से हमने देखा। हमारे सामने ही उस मंदिर के पट खोले गए। हमने देख के हम भाव विभोर हो गए, बहुत आनंद आया। और अब तक जितने भी पत्रकार गए हैं, यहाँ तक कि शाम के समय उस मंदिर के जो लॉक हैं, जो चाबी है, वो उनके पास भी रही, एक पत्रकारों के पास, एक पुजारी के पास। और उन पत्रकारों के सामने ही वो मंदिर के पट खोले गए। और जैसे ही मंदिर के पट खुले, पत्रकार से लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए कि अंदर बिछौना जो था, जहां विश्राम किया, वो भी अस्त व्यस्त मिला, दातुन हो चबा हुआ मिला, और श्रृंगार का सामान भी बिखरा हुआ मिला। इस प्रकार ये साक्षात इन्हीं आंखों से सभी पत्रकारों ने या वैज्ञानिकों ने खुद देखा। और इस रहस्य को वो मानने पे मजबूर हो गए कि सच में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और यहाँ आकर के श्रृंगार इत्यादि करके इसके बाद वो महारास करते हैं। इसके साथ ही निधि वन के अंदर जितनी भी झाड़ियां हैं, पौधे हैं, बेलें हैं, कहा जाता है कि वो सब सखियां हैं। और जितने भी वो तुलसी के पौधे हैं, वो जोड़े में हैं। अगर किसी को भी तुलसी का पत्ता तोड़ने की आज्ञा नहीं है, अगर वो तुलसी का पत्ता तोड़ करके ले जाता है तो उसके लिए वो अशुभ होता है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा जब रात को रास करते हैं तो किसी को भी देखना मना है। क्योंकि जितनी बार किसी ने कोशिश की, वो या तो मृत्यु को प्राप्त हुआ, या वो अंधा हो गया, या दिमागी तौर पर उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया। इसी तरीके से अब तक ये स्थितियां हैं। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत में जो आश्रम के संत थे, उनका एक चेला था। वो चेला जब गुरुजी से उसने सुना कि वहाँ पर राधा कृष्ण जी की रास होती है, उसे थोड़ी सी शंका हुई। लेकिन इस शंका को दूर करने के लिए वो निधि वन में जा कर के छुप करके बैठ गया ताकि मैं रात को रास देखूंगा। लेकिन जो वहाँ पर पुजारी थे, उन्होंने शोर मचा करके उसको बाहर भेज दिया कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन दूसरे दिन वो भगत फिर दोबारा कहीं छुप करके बैठ गया। और उसके बाद अगले दिन सुबह पुजारियों को वो वहीं पर लेटा हुआ मिला, बेहोश मिला। उसे बहुत तरीके से उठाने की कोशिश की गई, बहुत तरीके से बात की गई, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तब किसी तरीके से उसके आश्रम में समाचार भिजवाया गया। तब संत जी खुद आए, वो उसको ले गए। लेकिन जब वो उसके इलाज के लिए कहीं गए तो जब वापस आए अपने आश्रम में, तो उन्हें एक चिट्ठी मिली कि हे गुरुदेव, सबसे पहले मेरा अपराध था कि मैंने निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा व सखियां की जो महारास है उसको पर शक किया। और जब मैंने रात को अपनी इन्हीं आंखों से उनके दर्शन किए, तो मैं समझता हूँ दर्शन करने के बाद मेरे जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई और मेरा अब जीने का कोई अर्थ नहीं है।
वैसे भी मुझसे अपराध हुआ शक करने का, लेकिन उनके दर्शन करते ही मुझे कुछ चाह नहीं इस जगत में रहने की, और उसने अपने आप शरीर को त्याग दिया। जब संत जी आए तो वो उन्हें पत्र मिला, और कहते हैं कि वो पत्र आज भी जो एग्जीबिशन है वहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा एक और घटना है, एक संत लाल जी थे, वो भी इसी राधा कृष्ण के भगत थे। इसी की जिद को लेकर के वो भी निधि वन के अंदर उन्होंने रात गुजारी छुप करके, और सुबह वो भी दिमागी तौर पर उसका संतुलन बिगड़ गया, और वो दोबारा वो कभी ठीक नहीं हुए। और पुजारियों ने जब सवेरे देखा तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था। उन्होंने किसी तरीके से उनको उनके स्थान पर पहुंचाया। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, और यही कारण है कि कोई भी भगत अगर वो रात्रि को वहां रुक करके करता है, या तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, या उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई देख नहीं सकता। बांके बिहारी आनंद कंद केशव, वहां पर जो खासकर शरद पूर्णिमा को तो बहुत बड़ी महारास होती है, उस दिन तो दिन में भी जाना वर्जित कर दिया जाता है निधि वन में। नहीं तो रात्रि को प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण आज भी गोपियों संग, श्री राधा वृषभान दुलारी के संग महारास करते हैं और प्रसन्न करते हैं। ये ऐसी महारास कि जब जो भागवत में लिखा है तो भगवान शंकर जी भी गोपी बन करके उसमें सम्मिलित हो गए थे। इसीलिए उनका भी गोप यानी वहाँ मंदिर है वृंदावन में, जो कि गोपी शंकर जी के नाम से वहाँ मशहूर है। तो गोपेश्वर महादेव के नाम से मशहूर है। ऐसे हैं हमारे भगवान कृष्ण, जो आज भी इस कलयुग के अंदर भी आज भी निधि वन में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, पशु पक्षी सब वहाँ से चले जाते हैं, और किसी को भी देखने की इजाज़त नहीं है। आज भी भगवान जहाँ आकर के महारास करते हैं, हम वहाँ नमस्कार करते हैं, उस स्थान को, उस मिट्टी को नमन करते हैं कि इस युग में भी भगवान कृष्ण आकर के रास रचाते हैं और संसार को धन्य करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो वहाँ पर बेले झाड़ियाँ हैं वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। जैसे कहा जाता है कि यही झाड़ियाँ रात्रि को गोपी के रूप में प्रकट होकर के रास करती हैं। ये सब सत्य है। इस पर जिसने भी शंका की उसका अति नुकसान हुआ। और कभी भी जीवन में निधि वन कब्र जाएं तो शंका की दृष्टि से मत देखें। वहाँ पर स्वामी हरिदास जी की समाधि भी है, जिनको बांके बिहारी के साक्षात दर्शन हुए थे, जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। वो भी उनकी वहाँ समाधि है, उनका मंदिर भी है। ऐसे पवित्र स्थान को, निधि वन को बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय।